दिसंबर को एजेंडा आज तक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। राजनाथ सिंह ने आज तक एजेंडा के मंच पर कहा था कि एलएसी पर भारतीय सेना मुस्तैद है, भारतीय सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। सुनिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा है, और मैं जानता हूं कि इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की है। लेकिन मित्रों, बहुत डिटेल में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की सेना ने ये शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हम लोगों का सचमुच गर्व के साथ मस्तक ऊंचा हो जाता है। यानी गलवान और एलएसी को लेकर जो भी चाहे राजनीतिक कमेंट आते हों, चाहे अभिनेता अभिनेत्रियां कुछ कह देते हो, वो सारी चीजें केवल अफवाह हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने सेना का शौर्य और पराक्रम जिस तरीके का रहा है और जिस तरीके से भारत की सीमाओं की सुरक्षा उन्होंने की है, जितनी सराहना की जाए वो कम है। 9 दिसंबर की यह घटना, और 9 दिसंबर को ही रक्षा मंत्री एजेंडा आज तक के मंच पर थे, जहां पर उन्होंने जवाब दिया। चीनी सैनिकों के घायल होने के सभी घायल जवानों को गुवाहाटी लाया गया है। मंजीत, क्या जानकारी है इस बाबत, बताएं। गुवाहाटी में घायल जवानों का इलाज। देखिए, वहां पर गुवाहाटी, तेजपुर और उसके और अरुणाचल में अगर तवांग की बात करें तो वहाँ पर भी सेना का मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर सैनिकों को लाया गया है। हालांकि अभी गुवाहाटी में की जानकारी सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो उपचार है वो वहाँ पर तवांग में बेस हॉस्पिटल, उसके अलावा तेजपुर में भी सेना का हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो घायल जवान हैं उनको लाया गया है। हालांकि सेना की तरफ से ये भी कहा गया कि भारतीय घायल जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वहाँ पर अरुणाचल और तवांग में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल है सेना का, वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया है, क्योंकि हाथ और पैरों में जो धक्का मुक्की के दौरान और लाठी डंडों की लड़ाई के दौरान जो सैनिक घायल हुए हैं उनका उपचार किया जा रहा है। जी, विशंबर दयाल साहब, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। एक बड़ा पॉइंट आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी खबर आ गई थी, और चूंकि हम रक्षा मंत्री का रिएक्शन दिखाना चाह रहे थे एजेंडा आज तक का, बोले अपनी बात पूरी करें। श्वेता, अंजना देखो, अंजना मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि हमें एक चीज बहुत स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि चाइना किसी किस्म की ट्रीटीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई ऑनर नहीं करता। वो अपने वक्त के हिसाब से, अपने हिसाब से यूज करता है। अगर हमारा एक दुश्मन इस किस्म की सोच रखता है तो हमें भी एक सोच बदलनी पड़ेगी कि जो 1993 और 1996 की ट्रीटी है, उस ट्रीटी को चाइना को हमें अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि अगर आप वायलेट करेंगे कोई भी, तो हमारा जवान जो है वो बिल्कुल फ्री है, वो उस ट्रीटी को वायलेट करेगा। और ये हाथापाई बंद करो। जिस दिन भारतीय सैनिक को आप बोल दोगे कि चाइना एक कदम अंदर रखता है, उसको शूट हिम, यूज मिलिट्री मेथड, यूज मिलिट्री वेपन्स, चाइना एक कदम आगे नहीं रख सकता। 1967 से 1986 तक इसी टेरिटरी में, इसी एलएसी पर चाइना ने एक वायलेशन नहीं की, क्योंकि उनको 1967 में मुंह तोड़ ऐसा सबक सिखाया था कि उन्होंने कभी नहीं किया। जब उन्होंने 1986 में किया तब भी भारत ने ऐसा ही एक्शन लिया था 1986 में, तभी जाके 1993 की और 1996 की ट्रीटी साइन की थी उसने। लेकिन अब वो पिछले 5-6 साल से इस किस्म की हरकतें कर रहा है। हमें एक ठोस स्ट्रैटेजी के तहत बातचीत तो वो करते रहिए, आप डिप्लोमेटिकली कीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालिए, वायलेशन कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए उसकी चीजों का, लेकिन बॉर्डर के ऊपर एक फर्म स्टैंड लीजिए, क्योंकि हम एलएसी पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम एलएसी पर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। चाइना इस किस्म की हरकत करेगा तो इन हरकतों के बार बार देश डिस्टर्ब ना हो, बार बार ऐसी अफवाहें ना फैले, बार बार ऐसे हमें जस्टिफाई नहीं करना पड़े कि हमने उसके 30 मार दिए, हमारे 10 हो गए। ये सब देश के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है।